ठीक है, यहाँ पर चैप्टर 3 है 10वीं गणित का, और वो है दो चर वाले समीकरण, प्रश्नावली 3.2 है। और इसमें एक प्रश्न है, प्रश्न दूसरा। इसके पहले के वीडियो में प्रश्न पहला बता चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं। इसमें है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको हल करना है, सॉल्व करना है, और इसके पहले हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं तो उसी विधि का उपयोग करेंगे। बाकी एग्जाम में जब आगे आप विधियां पढ़ लेंगे तो किसी भी विधि से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यदि हम x y का मान निकाल लेंगे तो m का मान भी निकल आएगा। इस समीकरण को देख लो आप, इसमें x और y यदि हमको मिल जाए तो m का भी मान निकल आएगा। तो पहले इसको हल करके देखते हैं। तो हल करने का तरीका क्या है, ध्यान से आपको देखते जाना है। पहले ये समीकरण लिख देंगे, 2x + 3y = कितना हो गया, 11। ठीक है, इसमें से हम x का मान निकाल लें पक्षांतर करके। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x = 11 - 3y, x बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 3y और अपॉन में 2 हो गया। इसको मैंने पहला समीकरण दे दिया। ठीक है, अब हम इसका दूसरा समीकरण लिख देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 तो बताओ आप लोग। 2x हाँ, 2x - 4y = -24, ये लिखा है ना, इसी को लिख देना है। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का क्या कर देंगे, मान रखने पर। अब मान रखना है तो यहाँ भी कुछ लोग को दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए आप दूसरा समीकरण देखते जाओ, सब सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 2, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दिया। 2 के बगल में क्या लिखा है, x, तो आप ये x ना लिख करके ये x का जो मान है ये वाला ये रख देंगे, है ना। तो ये मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, 11 - 3y और बटे में कितना हो गया, 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लगा है यहाँ, माइनस, फिर क्या लिखा है, 4y, तो ये 4y हो गया -24। माने x का मान रखने के बाद सारी चीज़ को कॉपी कर देना है, इसे उतारा देना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये 2 तो कट जाता है, यदि न कटता तो फिर हमको गुणा करना पड़ता, जो बटे में होता, तो ये 2 हम काट देते हैं और कोष्टक खोलेंगे तो 11 - 3y - 4y बराबर कितना हो गया, -24। समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पर 11 को उधर भेज देता हूँ, इनको जोड़ देता हूँ। समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ते हैं सेम साइन में। तो यहाँ हो जाएगा 3 और 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7y। अब बड़ा नंबर का साइन लगता है तो बड़ा नंबर इसमें क्या है, -4, या दोनों माइनस है तो माइनस ही लगेगा, तो -7y हो गया। अब ये -24 था और ये 11 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -11। यहाँ से देख लेते हैं, -7y बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे, ये भी सेम साइन हो गया, एक जैसे चिन्ह हो गए, तो कितना हो जाएगा, -35। अब मैं बाकी चीज़ें यहाँ साइड में कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हमको y का मान निकालना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -35 और बटे में -7। ये 7 का हम पक्षांतर कर देंगे, तो गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। इस तरह से हमको ये y का मान मिल गया। अब इस y का मान हम किस में लिख देंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर। तो रखते हैं। अब ये समीकरण 1 है, इसको आपको देखते जाना है साथ साथ। मैं हाथ रखा हूँ, पहले क्या लिखा है बताओ, ये लिखा है x बराबर, फिर क्या लिखा है ये, हाँ 11 - 3, और फिर क्या लिखा है 3 के बाद y। तो यहाँ y का मान कितना रख देना है, 5, और बटे में क्या है, 2 है। x बराबर क्या हो गया, 11 - 3 5 कितना हो जाएगा, 15, बटे में कितना हो गया, 2। अब यहाँ पर ये घटेगा कि जुड़ेगा, हाँ अलग अलग चिन्ह है दोनों को, क्या होगा, घटेगा, और बड़ा में ही छोटा घटता है। तो 15 में 11 घटाओ कितना हो जाएगा, 4। बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, बड़ी संख्या कौन है, 15। 15 के सामने क्या है, माइनस, तो ये माइनस और ये हो जाएगा, इसको भाग करोगे तो x बराबर कितना हो गया, -2 आ गया।
तो यहाँ पर हमको एक्स वाई का मान मिल गया, लेकिन हमको इसमें ये भी बोलता है कि y बराबर mx+3 भी निकालना है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं m के मान के लिए, है ना। तो क्या दिया है वहाँ पर देखो, पढ़ो तो y बराबर mx+3, ठीक है। तो इसमें क्या करें, x एवं y का मान रखने पर, तो मान रख देते हैं, तो यहाँ पर y बराबर, y का जगह पर y मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा देख लो, है ना। यहाँ y का मान कितना है देख लो, उधर से y का मान कितना आया है, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 5 बराबर m की जगह क्या रख देता हूँ m, x का मान बताओ, तो यहाँ पर -2 रख दिया, ठीक है, प्लस फिर क्या है 3, है ना। इस 3 को इधर जाने देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 - 3, और इसका गुणा कर देते हैं, कोष्टक खोलेंगे तो -2m हो जाएगा, ठीक। इसको घटाओगे कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2m। तो यहाँ पर m बराबर, m को इधर लिख देते हैं, अननोन मान इधर लिखा जाता है, तो -2 अपॉन क्या हो गया 2, m बराबर कितना आ गया 1। इस तरह से ये m का मान हो गया। लास्ट में हमको उत्तर लिखना है कि क्या क्या हम निकाले हैं। तो x का मान कितना निकाले हैं, x का मान देख लो -2, ये -2 लिख देंगे। फिर यहाँ हाँ -1 होगी यहाँ m की वैल्यू, और यहाँ y का वैल्यू कितना आया है, y का वैल्यू 5 आ गया, और m का वैल्यू यहाँ पर देख लेना, माइनस लगा है तो -1 आ जाएगा, ये हो जाएगा -1। इस तरह से उसको आंसर, तो इस तरह से आंसर लास्ट में लिखोगे तो क्या होता है, कभी कभी कॉपी जब चेक होती है तो उनको फास्ट चेक करना होता है, तो आंसर चेक करते हैं कि इसका सही आ गया तो नंबर दे के आगे चले जाते हैं, इसलिए लास्ट में आंसर लिखना चाहिए, ठीक है।